वेदांत वेद्य वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद प्रेम रस पिपासु भगवत भक्तों को सादर नमस्कार। श्री राधे राधे। आज के प्रश्न लेते हैं। लक्ष्मी बिस्वा जी हैं। वे प्रश्न करती हैं कि कल मैं डिहाइड्रेशन की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और सुबह से ही मेरे पति ने राधा कृष्ण को भोग लगाया और ऑफिस चले गए। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं दिन का भोग नहीं लगा सकी। पूरा दिन मैंने भी कुछ खाया था, अच्छा नहीं खाया था मतलब, क्योंकि उल्टी हो रही थी, तो मैंने मानसिक भोग लगाया दिन में। क्या वो स्वीकार होगा? जी लक्ष्मी बहन जी, पहले तो आप ये बताइए कि आप अब तो स्वस्थ हैं ना? गर्मी ही इतनी भीषण पड़ रही है कि ये तो हाल घर घर में हो रहा है, तो आप थोड़ा सा ख्याल कीजिए। और आप अब स्वस्थ हैं कि नहीं हैं ये बताइए। अथवा कुछ और भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप थोड़ा ख्याल कीजिए। पानी ज़्यादा पिएं, जूसेस लिक्विड्स ये ज़्यादा लें, ऐसे फ्रूट्स लें जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। ORS का सैशे मिल जाता है मेडिकल स्टोर्स पर, इजीली अवेलेबल है, आप जाकर ले सकते हैं पानी में घोलकर। और उसमें दिए गए जो तरीके हैं, डायरेक्शन फॉर यूज़ दिया होता है, उसके अनुसार लें। और यदि वो नहीं लेना चाहती तब आप पानी में थोड़ी शक्कर और 1-2 पिंच सॉल्ट लेकर उसमें थोड़ा सा नींबू पानी मिला लें, या फिर ऐसे ही करके पी सकते हैं। क्योंकि ये ना डिहाइड्रेशन जब होता है तो शरीर में से नमक भी निकल जाता है, तो जब नमक निकला तो उसको वापस से इनटेक करने के लिए बॉडी में फिर एनर्जी नहीं रहती, तो नमक शरीर में होना ज़रूरी है, तो वह डाल देता है बिस्तर पर। तो और नींबू पानी, शिकंजी वगैरह लेते रहें। दही की लस्सी, ठंडी छाछ वगैरह, ककड़ी, खीरा, ये सारी ठंडी ठंडी चीज़ें, फ्रूट सैलेड्स ये लें और बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। डिहाइड्रेशन में नमक की कमी शरीर में होती है, इसलिए थोड़ा सा नमक पानी में डालकर शक्कर के साथ में दिन में 2 से 3 बार लेती रहें, तो शरीर गिरा गिरा सा नहीं रहेगा। और सभी भक्त स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मंगल कामना है कि कोई दुखी ना रहे, कोई रोगी ना रहे, पीड़ित ना रहे। ऐसी भीषण गर्मी में आप अपना और पारिवारिक जनों के साथ, खास करके बच्चों का तो विशेष रूप से ध्यान रखें। ये बहुत शरारती होते हैं, बाहर जा जाकर धूप में खेलते हैं। अब आपका प्रश्न है, उसका उत्तर ले लीजिए। मानसिक भोग लगाया तो आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता क्या है जो आप पूछ रही हैं कि क्या ये स्वीकार होता है? स्वीकार ही नहीं, भगवान नाच नाच कर ग्रहण करते हैं ऐसे भोग को। वो कैसे? मानसिक भोग लगाया, अत्यंत हर्ष की बात है। वास्तव में आज ही आपका भोग लगा सही सही, यदि हमसे पूछें तो, है ना? और अगला प्रश्न है क्या वह स्वीकार होता है, तो वह अभी हमने बता ही दिया। देखिए, हम तो सदा से ही मूर्ति, तस्वीर, चित्रपट आदि की बाह्य प्रत्यक्ष पूजा से कोटि गुना श्रेष्ठ हम इसी पर बल देते आए हैं, मानसिक पूजा पर, मानसिक उपासना पर ही हमने सदा से जोर दिया है कि आप ध्यान कीजिए, मानसिक उपासना कीजिए, वहीं पर सारी उनकी पूजा कीजिए, चाहे पंचोपचार से ही कीजिए, है ना? तो श्री प्रतिमा, मूर्ति, तस्वीर आदि की बाह्य पूजा फिर भी आप करना चाहते हैं तो कीजिए, मना नहीं है, मना नहीं है। किंतु हम केवल इसलिए मना करते हैं क्योंकि जब ना ये सभी सत्संगी अथवा जो हमसे नहीं भी जुड़े हैं, जो जिनके दूसरे दूसरे आचार्य गुरु हैं, जो उनको सुनते हैं, तो जिनको ये कह ही दिया गया है सख्ती से, स्ट्रिक्टली कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा डीटी वर्शिप, है ना, तो वो अपने घर में कोई मूर्ति, प्रतिमा इत्यादि विराजमान करवाते हैं, श्री विग्रह पधरा कर उनकी उपासना करते हैं। तो प्रारंभ में तो बहुत अच्छा लगता है, 2, 4, 10, 20 दिन, 1 आध 2 महीना, धीरे धीरे क्या उठो 4 बजे और फिर स्नान करो और फिर नहलाओ धुलाओ, हमसे नहीं हो रहा, तू कर ले, अरे तो तुम ही कर लो ना। ये सब अच्छा खासा शास्त्रार्थ होता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। बेटा तू कर दे, मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, अब मेरे पे टाइम नहीं, आप कर लो, अरे तो मैं रसोई में काम कर रही हूँ, इत्यादि। तो ये लाग डांट लगी रहती है। ठाकुर जी और राधा रानी, श्री राम भी अथवा गोपाल जी ही बैठे बैठे सोचते रहते होंगे कि किस लिए हमको लेकर आए थे, अब आपस में ही इनमें छीना झपटी हो रही है, हम यहाँ पर बैठे हुए, कोई पूछता ही नहीं। तो वो ना, कभी धूप नहीं है, कभी श्रृंगार सामग्री नहीं है, कभी पुष्प नहीं है, कभी आपका कुछ खरीदने को मन किया, किंतु कई बार आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण आप लाने की स्थिति में नहीं होते, तभी बहुत सारी समस्याएं होती हैं।
तब तक रही सही पूजा की भावना भी जाती रहती है, छोड़ो हमसे नहीं होगा, जब सामान ही नहीं तो क्या पूजा करे। तो इसलिए हम कहते हैं कि मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ है। हम आचार्यों के अनुसार बोल रहे हैं, केवल हमारा ही होता तो आपको विश्वास ना होता, क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं भोंदू भट्ट, हमें अकल तो है नहीं। किंतु हम इसलिए प्रमाणिक तौर पर बोलते हैं, कोई भी बात बोलेंगे समझाने के लिए अपने शब्दों में डिटेल अवश्य हम कर देते हैं, किंतु शास्त्र के मूल सिद्धांत से छेड़ाखानी हमने कभी नहीं की, कभी नहीं करेंगे, ये लिख कर रख लीजिए। ठीक, तो ये तो बहुत अच्छा किया आपने, वास्तव में आपका भोग कल ही लगा ढंग से। तो बहुत अच्छी बात है, कोटि गुना श्रेष्ठ है। और मानसिक पूजा, मानसिक सेवा, उपासना तो प्रत्यक्ष जो बाह्य पूजा है मूर्ति की, उससे कोटि गुना श्रेष्ठ कही गई है। देवर्षि नारद जी ने, श्री श्री वल्लभाचार्य जी ने, ये आदि आदि जो महाभागवताचार्य हुए हैं, इन सभी ने मानसी पूजा को श्रेष्ठतम बताया है। और ये मानसी पूजा जैसी प्रत्येक जीव कर सकता है, वैसी पूजा स्वर्ग सम्राट इंद्र भी नहीं कर सकते, उनके भी वश की बात नहीं है। तो मानसी पूजा की एक आपको अब घटना सुनाते हैं, क्योंकि आपके मन में ये शंका घर कर गई है, अथवा अन्य अन्य भगवत भक्त जो माताएं हैं, बहनें हैं, ये बच्चे बच्चियां सुन रहे हैं, कुछ भाई बहन भी सुन रहे होंगे, तो इन सभी के लिए है कि मानसी पूजा से होता क्या है। एक छोटा सा घटनाक्रम बताते हैं आपको। देखिए, एक ना कंजूस सेठ थे, सेठ जी थे और बड़े ही कृपण, बहुत कंजूस। तो वे अपनी दुकान पे बैठे रहते थे गल्ले के पास में और दुकानदारी करते रहते थे। हाँ, किंतु धार्मिक प्रवृत्ति के थे, अच्छे थे, नाम अपराध बुद्धि आदि नहीं लगाते थे, ये सब नहीं करते थे, किंतु प्रत्यक्ष रूप से खर्चा कम करने के बहुत पक्ष में थे कि खर्चा नहीं करना चाहिए। इस हद तक खर्चालू कम थे, वे इतने कंजूस थे कि क्या बतावें। अपने चप्पल जूते जो हैं कभी पहनकर घर से चलें तो उनको कांख में दबाकर दुकान में आवें, तो उनके रखे हुए जो नौकर इत्यादि थे वे भी देख देख कर हंसे। तो एक बार क्या हुआ, उनकी दुकानें के पास में एक अच्छा खासा एक मैदान था, मंदिर भी था, तो वहाँ पर पंडाल आदि की व्यवस्था की गई। तो पंडाल में जो कथा व्यास होते हैं वे कथा कहने लगे श्रीमद् भागवत जी की। तो सप्ताह जब हुआ तो वे माइक इत्यादि से सुनते रहते थे, आवाज़ जो लाउड स्पीकर होते हैं ना, तो उससे आवाज़ आती है, तो वे सुनते रहते थे दुकान ही में बैठ के कि कान पवित्र हो रहे हैं। अब खाली हर समय तो ग्राहक नहीं रहता ना, तो वे सुनते रहते थे। तो शरीर तो दुकान में है, कान वहीं लगे हुए हैं। तो एक पंथ दो काज होते थे लाला जी के। हाँ, तो सुनते सुनते उनको जब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, जब 5वें दिन जब श्री कृष्ण का चरित्र दशम स्कंद प्रारंभ हुआ प्रथम अध्याय से, तब जब दूसरे अध्याय में भगवान का जन्म है, वहाँ से उनकी लीलाएं शुरू हो जाती हैं। तो कारागार में देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति करके चैप्टर है। जब उन्होंने सुना तो बहुत ही आनंद आया। तो उन्होंने सोचा कि अभी तो नहीं जा रहे, नुकसान होगा, तब भी कंजूसी नहीं छोड़ी, इतने कंजूस। तो उन्होंने सोचा कि शाम को चलेंगे, वैसे भी कथा समाप्त होने में तो 8-9 बज ही जाएंगे, तब तक हमारी दुकान भी हम बंद ही कर देते हैं, शटर गिरा देते हैं। ठीक, तो वे बैठे रहे। अब जब दुकान बंद कर दी तो तभी उसी के कुछ देर बाद वहाँ पर पंडाल में कथा समापन हुआ। तो जब कथा व्यास मंच से उतरे तो उनको जाकर साष्टांग दंडवत किया। तो कथा व्यास ने आशीर्वाद दिया। तो उनसे थोड़ा दांत खिसोड़ कर बोले कि महाराज आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा, कहते हैं कहो पूछो। तो कहते हैं ठीक है, हम पूछते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिल जाएं, भगवत प्राप्ति कैसे हो, हमें अपना जीवन का लक्ष्य कैसे मिले। तो कथा व्यास ने कह दिया, आजकल की तरह गुरु घंटाल ये जो बकवास करते हैं मंच पर बैठकर, व्यास आसन व्यास गद्दी की जो गरिमा को पवित्रता को नष्ट किए हुए हैं, सर्वनाश करके छोड़ेंगे अपना, इस बात पर आमादा हैं, कमर कसे हुए हैं, ऐसे कथावाचक नहीं थे, अच्छे थे कथावाचक। तो उन्होंने उन्हें उपाय बताया कि ऐसा कीजिए, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान की नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि कई बार हमने आपको बताया है, वही उन्होंने कहा। ठीक,
तत्पश्चात उन्होंने कहा कि आप भगवान का पूजन घर में श्री मूर्ति का, श्री विग्रह का पूजन कीजिए, उनको भोग हार श्रृंगार ये सब कीजिए। अब सेठ जी ठहरे परम कृपण, वित्तशाठ्यता करने वाले, तो कंजूस। तो उन्होंने कहा कि महाराज कोई सरल मार्ग नहीं है। कहते हैं सरल मार्ग, घर में भगवान की पूजा प्राणी मात्र करता है, हमारा हिंदू जो है समाज तो ऐसा ही है, हमारा भारत देश। आप कैसे हमसे प्रश्न करने आए हैं कि हमने आपको बताई भी पूजन की विधि और कल्याण का मार्ग, तो आप कहते हैं कि आसान मार्ग क्यों नहीं बताया। तो कहते हैं कि थोड़ा सा हो जाता आसान सरल तो हम कर पाते। तो पंडित जी कहते हैं समस्या कहाँ आ रही है? क्या समस्या ये है कि उसमें तो धन खर्च होगा और हम थोड़ा सा पैसे के मामले में ऐसे ही हैं भींचू। तो कहते हैं कि अच्छा तो चलो आप अधिक कुछ मत करो, मूर्ति आदि की पूजा, एक फ़ोटो रख लो, तो मूर्ति के लिए तो उपटन इत्यादि भी चाहिए रहेगा, किंतु उसके लिए तो वो भी नहीं, केवल एक माला चढ़ाकर रखी, उसमें वस्त्र भी नहीं बदलने पड़ेंगे, वहीं पर केवल चंदन मात्र एक तस्वीर में लगा दिया, प्रतिदिन शीशे पर पोंछ दिया करना और धूप दीप कर दिया करना, फूल चढ़ा दो कभी हो सके तो। कहते महाराज ये भी थोड़ा महंगा पड़ेगा, चंदन आदि कौन लावे, अब घी भी चाहिए रहेगा, तेल इत्यादि, धूप की व्यवस्था, पुष्प भी, तो इनमें भी तो खर्चा आएगा ही आएगा, कुछ और सरल मार्ग नहीं है। कहते हैं हे भगवान किससे पाला पड़ गया हमारा। तो कहते हैं ऐसा करो तुम मानसिक पूजा किया करो। कहते हैं ये क्या होता है? कह रहे ये होता है कि तुम अपने एक स्थान पर कहीं पर भी जहाँ कहीं तुम्हें सुविधा हो, ठीक ठीक ठीक, तो तुम वहाँ बैठ गए, आंखें बंद कर ली और भगवान का मानसिक चिंतन किया, स्मरण किया। अच्छा ठीक है, ध्यान करेंगे हम। तो ध्यान करके आगे अब एक सोने का सिंहासन रखना भगवान के आगे। अरे महाराज 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 अब क्या हुआ? अरे हम आपसे धूप दीप के लिए भी अभी परेशान थे, आप सोने का सिंहासन बोल रहे हैं। अरे गधे, हम तुमसे मानसिक जगत में बोल रहे हैं, भावना से बनाओ। ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मन से सोने का सिंहासन तैयार करो, सुंदर उस पर छत्र तना हुआ हो और उस पर सुंदर गद्दे तकिए बिछे हों, उस पर भगवान को बैठाओ। फिर क्या करें आगे महाराज? फिर आगे ये करो कि भगवान को वहीं श्रृंगार स्नान सोने के कलशों में भर भर कर जल से इत्र इत्यादि छोड़कर स्नान कराओ। महाराज सोने का कलश हमारी पत्नी हमको निकाल देगी। अरे मैं तो उससे मानसिक जगत में बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, सारी चीज़ मन से बनाओ, अब डिस्टर्ब मत करना। ठीक है नहीं करेंगे, बोलिए। स्नान कराकर भगवान को बहुमूल्य रत्न जटित वस्त्र आभूषण धारण कराओ, सोने के हार सुंदर जिसमें किनारी लगी हो, ऐसे स्वर्ण के महीन सूक्ष्म तारों से जिसमें कसीदाकारी की गई हो, रत्न जड़े गए हों, ऐसे आभूषण और साथ साथ वस्त्र। भगवान वस्त्र तो महंगे आएंगे, मैं तुझसे कह रहा हूँ मन से मन से मन से। अब मत डिस्टर्ब करना वरना हम चले जाएंगे। ठीक है अब नहीं बोलेंगे। तो पंडित जी मुंह पर हाथ धरकर प्रयत्नपूर्वक मुख बंद करके बैठ गए और सुनने लगे। ठीक है, स्नान करा दिया प्रभु को? जी हाँ। अब क्या करें? तो स्नान के बाद जब तुम घर में खाना पीना खाते हो, हाँ, तो प्रभु को भोग लगाना, सोने के थाल में रखकर सोने की कटोरियों में सारी चीज़ परोसना। जो ही सोने की थाली और सोने की कटोरियाँ, उनमें भोग सामग्री की बात सुनी तो सेठ जी ने सहसा मुख से हाथ हटाया और फिर बोल पड़े, महाराज सोने की थाली में सोने की कटोरियाँ और सोने के गिलास, इतने सारे भोज्य सामग्री। ओ हो, मैं तो उससे कह रहा हूँ मन से करना है ये सब। अच्छा भोग भी मन से लगाना है? हाँ। फिर क्या करें? तो भगवान को सब मन से करना, मन से ही हार श्रृंगार, आरती, धूप दीप और जो भी कुछ तुमको चंदन तिलक इत्यादि करना है, माला पहनानी है, सब कुछ मन से करना। ठीक है अब हम चलें? हाँ हाँ महाराज ठीक है। तो सेठ जी को बहुत ही जची यह विधि पूजा की। अब तो उनको लगन तो अंदर थी ही, क्योंकि जैसा हम कह आए आपसे, तो वे अपनी दुकान पर आकर अगले दिन बैठे और घर में जाकर उन्होंने रात में ही अभ्यास प्रारंभ कर दिया। सुबह दुकान पर आए तो वे वो शुरू हो गए। जब दुकान खोली बैठ गए अपने स्थान पर और बैठकर वहीं पर मानसिक पूजा प्रारंभ कर दी। अभी वो घर में होते थे तो घर में भी छत पर उन्होंने कुछ गमले पौधे लगा रखे, वहाँ चले जाएं, एकांत में बैठकर खूब उपासना करें प्रभु की। अभी लगातार लगे रहने के कारण उनको रस भी आने लगा उपासना में, मानसिक जगत में, क्योंकि बहुत दिव्य उपासना होती है। मन लगने लगा
तो अब तो उनकी कंजूसी भी छूटने लगी, पूरी तरह से नहीं गई थी, क्योंकि स्वभाव होता है ना, शीघ्र नहीं बदलता। ये सांप होता है ना, और कुत्ते, ये बूढ़े हो जाए कुत्ता वगैरह, तो ये तब भी घुर्राना ऐसे करना नहीं छोड़ते, और चाहे ना कुछ कर पाए लेकिन घुर्राएगा एक बार को। ऐसे ही सांप है, उसके जो सपेरे आदि हैं दांत तोड़ देते हैं, तब भी वह फुफकारता अवश्य है। तो उसी प्रकार से इनकी आदत थी कंजूसी की, तो वह आदत पूरी तरह नहीं गई, तो ये उपासना कर रहे थे। तो अब इनको दुकान का समय भी आगे हो जाता था, कहाँ 8-9 बजे खोलते थे, अभी ये तो 10-11 बजे तक, जब तक पूरी 1-2 घंटा घर में इत्मीनान से सब्र से पूजा ना कर लें और संतुष्टि ना मिल जाए मन में, तब तक घर से निकले ही ना। तो इतनी कंजूसी इनकी छूटी, फिर घर में आकर भी शुरू हो जाए संध्या को, ठीक। तो करते करते इनको 2-4 महीने में बहुत रस आने लगा, भगवान की अनुभूति भी होने लगी, झलक आने लगी भगवान की, थोड़ी थोड़ी झांकी, दर्शनाभास होने लगा, ठीक। तो इस प्रकार करते करते एक दिन जब इनको रुचि इतनी अवस्था पार कर गई कि इनका इतना मन लगने लगा कि एक बार इन्होंने सिंहासन प्रतिदिन की तरह से बिछाया, बैठाया, और सिंहासन पर प्रभु प्रकट हुए। तो भावना से प्रभु आए, तो सिंहासन के नीचे चरण रखने वाली एक चरण पीठिका होती है ना, सिंहासन पर बैठकर नीचे पैर रख लेते हैं उन पर, ऐसी उसको चरण पीठिका बोलते हैं। वह भी सोने की, अग्नि शुद्ध स्वर्ण की उन्होंने बनाई, और सुगंधित स्वर्ण की। सब कुछ इनका मन ऐसा उपासना में तदाकार तल्लीन हुआ कि प्रभु साक्षात श्री कृष्ण आकर विराजमान हुए भावना के जगत में। अब इन्होंने सोचा प्रभु तो आ गए, तब इसने क्या किया, अब स्नान आदि करा दिया, तत्पश्चात अब भोग की तैयारी। तो आज प्रभु को क्या लगाएं, थोड़ी सी सर्दी है, तो ऐसा करते हैं, दाख छुहारा, मुनक्का, किशमिश और बादाम आदि डालकर, ये काली मिर्च और खसखस आदि का, पोस्ता दाने का दूध बनाते हैं, बादाम का दूध। तो ये बनाने लगे, तो इन्होंने सुंदर सा दूध लेकर आए और भरकर कमंडल डोलची में, और इन्होंने औटाया मानसिक जगत में चूल्हे पर, औटाकर उसमें अब ये शक्कर लेने के लिए बाज़ार गए, बैठे हैं अपने घर की छत पर, और बाज़ार जा रहे हैं, थैला भर के शक्कर लेकर आ रहे हैं, और उसमें इन्होंने चमचा डाला, बड़ा सा चमचा, ये लैडल होता है सर्विंग स्पून, तो वो परोसने वाला चमचा। अब उसमें कम से कम 50-60-100 ग्राम तो चीनी आएगी ना। तो इन्होंने 1 गिलास ठाकुर जी को एक तस्तरी में, एक ट्रे में रखा, गिलास भरकर दूध का, और उस दूध में इन्होंने चमचा भर के चीनी डाल दी। अब बताइए, 1 गिलास दूध में 50-100 ग्राम चीनी बहुत मायने रखती है, काफ़ी मीठा हो जाएगा। तो कंजूसी की आदत हमने अभी बताई ना, तो इनकी कंजूसी की आदत थी, तो ध्यान अवस्था में भी इतना आनंद मिल रहा है किंतु छूटी नहीं। इन्होंने क्या किया, अरे राम 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 राम, चीनी तो ज़्यादा हो गई, ठाकुर जी को अच्छी नहीं लगेगी, बहुत मिठास है। तो इन्होंने क्या किया, आंखें बंद किए, ध्यान में सब कुछ कर रहे हैं, उपासना है वह कुछ नहीं इनके पास, भोजन सामग्री, भुनी भांग भी नहीं थी आसपास, किंतु ये शक्कर जब ज़्यादा देखी इन्होंने कि अरे शक्कर ज़्यादा हो गई, ठाकुर जी को अच्छी नहीं लगेगी, तो इन्होंने हाथ डालकर सोचा कि कैसे भी एक चमचा लिया, और चमचा उन्होंने ग्लास में डालकर चीनी निकालने का प्रयत्न करने लगे कि इसमें थोड़ी सी निकाल लूँ, अभी घुली नहीं होगी, पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हुई होगी। तो जैसे ही इन्होंने वो चमचा लेकर हाथ बढ़ाया ग्लास में डालने के लिए कि इसमें से चीनी निकाल ले वह आधी, तो सही सही मिठास दूध में रहेगी, वैसे ही ठाकुर जी ने इनका, जहाँ पर ये मणिबंध है ना, जहाँ घड़ी बांधते हैं, यहाँ से कलाई से इन्होंने हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी ने, और झटपट आँख खुल गई इनकी कि भौचक के रह गए हक्के बक्के कि ये किसने पकड़ा, कौन आ गया, मेरी बीवी ने पकड़ा कि मेरे बेटे ने, कौन है कौन है। देखा तो सामने साक्षात भगवान मुस्कुरा रहे हैं, वही सिंहासन, वही माला, वही आभूषण जो मैंने पहनाए, और वही थाल है, वही ग्लास है, वही दूध है जो मैंने बनाया। तो प्रभु आप, हाँ मैं, कैसे आज इस दास पर कैसे कृपा की। कृपा मैंने तो की, मुझे तो आना ही पड़ा, किंतु तू एक बात बता कि पड़ा रहने देना शक्कर, एक तो इतनी कंजूसी करता है, मानसिक भोग लगा रहा है, उसमें भी कंजूसी की कृपणता की आदत नहीं जाती तेरी, पड़ा रहने दे, तेरे बाप का क्या जाता है, मानसिक शक्कर डाली है उसमें से भी निकाल रहा है, बता। मुझे शुगर डायबिटीज़ नहीं होती, बहुत मीठा खाने की आदत है हमको।
निहाल हो गए सेठ जी, देखकर चरणों में पड़ गए प्रभु के, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो ऐसे यदि हम किसी संत पर भरोसा करके चल पड़े तो हमारा अविलंब कल्याण हो ही जाता है। तो मानसिक जगत में उपासना करने का बहुत श्रेष्ठ लाभ है। ये देवर्षि नारद श्री श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा इस कथानक से हमने प्रमाणित कर दिया। और भी मानसिक जगत की बहुत सारी अनुभूतियाँ स्वयं की भी हैं, कुछ अन्य भक्तों की भी हैं, हम आपको किसी दिन फिर बताएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। कुश जी हैं, वे पूछते हैं कि जन्म मृत्यु विवाह विधाता का लेखन होता है, बचपन से सुनते आए हैं, तो क्या सच में क्या जन्म मृत्यु विवाह भी भगवान की इच्छा से होते हैं? मृत्यु के बाद भक्त की आत्मा को कौन लेकर जाता है? कोई देवता या भगवान स्वयं आते हैं? देखिए कुश जी, जन्म मृत्यु विवाह ये ठीक है कि विधाता की ही रचना है, किंतु उससे भी पूर्व प्राणी स्वयं भूमिका तैयार कर चुका होता है। भगवान अथवा विधाता की लेखनी पश्चात चलती है, भगवान की कलम बाद में चलेगी। विद्यार्थी परीक्षा, ध्यान दीजिए, विद्यार्थी परीक्षा देने परीक्षा भवन में 3 घंटे बैठता है और देता है, तो वह जो कुछ कॉपी में लिखता है उसका परिणाम फल अध्यापक देने के लिए अपनी कलम बाद में उठाते हैं, पहले उसकी कॉपी ले लेते हैं, तत्पश्चात पेपर चेक होता है ना। हाँ, तो ये हुआ सरलता से समझाने के लिए लौकिक उदाहरण। विशेष शास्त्रीय भी सुनते चलिए। घर द्वार, रूपवती स्त्रियों, पुत्रों, साम्राज्यश्री, विपुल संपदा, राज्य लक्ष्मी का सहसा परित्याग कर महाराज भरत वन में आए थे। श्रीमद् भागवत। और पश्चात जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, किंतु उसी जन्म में जब अपनी रूपसी पत्नियों को, सारी साम्राज्य श्री को पुत्रों समेत त्याग कर जो भरत चले आए वन में, वहाँ आकर एक मृगी के शावक में, एक मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई और मृग का जन्म लेना पड़ा। तो इस प्रकार ऊंचे से ऊंचे चढ़ने के बाद में भी उनका पतन हो गया। तो पूर्व जन्म की साधना के कारण यद्यपि कर्मों से वैराग्य था उनको, यदि पहले किसी ने साधना की हो तो उसको उतना ज्ञान वैराग्य भक्ति मिल जाती है वापस, वह नष्ट नहीं होती। तो उन्हें कर्मों से सहज वैराग्य था, संसार से विरक्ति थी, मर जाए सारा संसार कोई परवाह नहीं। किंतु जब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ तब भी इनका नाम भरत ही हुआ। तो इनके पिता थे और इनकी यमज बहन थी, यानी जुड़वा बहन थी, ये बहन भाई दोनों थे। इनकी दूसरी माता भी थी, उनसे 2 भाई अलग थे, उनकी पत्नियां अलग थीं। तो जब तक पिता जीवित रहे तो विमाता और इनके भाई जो थे, जो सौतेले भाई थे, वो इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर पाए, पिता नहीं करने देते थे इसलिए। तो इनके पिता जब तक रहे उन्होंने इनका यज्ञोपवीत, सीमंतोन्नयन संस्कार इत्यादि सारे संस्कार कराए। यज्ञोपवीत भी ये कानों पर नहीं चढ़ाते थे शौच इत्यादि के समय पर, क्योंकि कर्मों से वैराग्य हो गया ना। और 6 महीने लगातार अभ्यास कराते रहने पर भी कि ब्राह्मण का पुत्र है, मेरा पुत्र है, आगे पंडिताई इत्यादि सीखेगा, आवश्यक है ब्राह्मण के कर्म सीखना, तो सिखाने लगे। तो 6 महीनों तक शिरोमंत्र प्रणव सहित 6 व्याहृतियों से युक्त त्रिपदा गायत्री भी इनके पिता इनको सही नहीं पढ़ा सके। मतलब इनका मन ही नहीं लगता था पढ़ने लिखने में, लगातार अभ्यास कराते रहने पर भी कुछ नहीं सीख सके ये। और इसी बीच सदा सजग रहने वाले दंडधारी काल ने इनके पिता का प्राणांत कर दिया और वे उनका देहावसान हो गया। अब तो भरत जी को कोई संबल नहीं रहा, घर में कोई पूछने वाला। सौतेले भाइयों ने इनको निकाल बाहर किया, खेतों की देख रेख पे लगा दिया कि घर में बैठा रहता है, काम का न काज का और 2.5 सेर अनाज का, है ना, ऐसा कहते हैं, निकाल दिया। तो वहाँ पर भी इनका ध्यान नहीं, सारी फसल जो है वन्य प्रांत के जो प्राणी थे, चूहे इत्यादि थे, हिरण, नीलगाय आ जाते थे, और भी जो जीव जंतु हैं ये सब खा जाते थे, चिड़िया चिरौटा तो खाते रहते थे। तो ये बैठे रहते थे, भगाते नहीं थे। 1-2 दिन इनके भाई लोग गए कि क्यों रे, तुझे हमने यहाँ पर काम के लिए भेजा, तो यहाँ पर भी आराम से बैठा अपना भजन कर रहा है। अरे फसल सारी की सारी चट किए जा रहे हैं प्राणी, तो भैया इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो सब प्रभु की सृष्टि है, प्रभु का ही ये धन है, प्रभु का ही अन्न है, उन्हीं के जीव हैं, सबको प्रभु ही देते हैं।
ये उत्तर सुना तो भाइयों को आग लग गई, इन्हें निकाल बाहर किया। तो ये तो बाद की बात है, किंतु इससे पूर्व जन्म में जब ये राजा थे तभी इनकी एक मृग शावक में आसक्ति हो गई, और जो सहज अपनी पत्नियों को और अपनी साम्राज्य श्री का त्याग करके आए थे, तब वो केवल एक मृग के बच्चे में, एक पशु में आसक्त हो गए। बताइए, तो ये लिख कौन रहा था, भूमिका तैयार कौन कर रहा था? भगवान तो बाद में लिखेगा ना, कोई भी विधाता। तो मृग का शरीर क्या भगवान ने शत्रुतावश उनको दिया? नियम है कि प्राण त्यागते समय जहाँ पर आपके मन रहेंगे, बुद्धि रहेगी, है ना, तो उसके अनुसार ही आपको गति मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब अपना लक्ष्य पता था फिर भी अनजाने में मृग की आसक्तिवश समय व्यर्थ बीता जा रहा है, ये ना जाना मृत्यु हो गई, मृग बन गए, तो ये तो भूमिका स्वयं के अज्ञान के कारण स्वयं ही तैयार की ना उन्होंने। तो जब स्त्री पुत्र राजपाट तक छोड़ आए तब एक पशु में ऐसी आसक्ति, ममता क्या शोभनीय थी? बताइए। तो फिर नियम तो यही है, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। गीता 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। जो जो भावना से भावित होता हुआ, अर्थात मृत्यु के समय जब शरीर से ये आत्मा प्रयाण करता है, निकलता है प्राण, उस समय पर जो जो मन में चिंतन होता है, बुद्धि में, वही वही गति प्राप्त होती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। रामचरितमानस। इस विश्व को उस विधाता ने कर्म प्रधान बनाया है, कर्म प्रधान रचा है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे आस्वादन के लिए मिलेगा। यो यथा कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते। बृहदारण्यकोपनिषद। जैसा कर्म करता है वैसा ही वह बन जाता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ब्रह्मवैवर्त पुराण। अपने किए हुए शुभ अशुभ अर्थात अच्छे बुरे या मिश्रित यानी सात्विक राजस तामस किसी भी प्रकार के किए गए कर्म को अवश्य भोगना पड़ता है। फिर कहा ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। ब्रह्मवैवर्त पुराण। दुर्गा कह रही हैं अपने किए हुए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। कल्पकोटि शतैरपि। आपने पूर्व प्रवचनों में सुना होगा कल्प किसे कहते हैं। ये कल्प 8 अरब 64 करोड़ वर्षों का होता है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, किंतु ऐसे 100 करोड़ कल्पों में भी किए हुए कर्म के फल का अत्यंता भाव नहीं होगा। बिना भोगे भोगवा लिया जाएगा। तो कर्मों के अनुसार वर्तमान जन्म के कुछ कर्मों में से और कुछ प्रारब्ध में से, कुछ संचित में से लेकर विधाता या भगवान अगला शरीर पशु बनना है कि पक्षी बनाना है कि कीट पतंग, जलचर, थलचर, नभचर, छिपकली, जुएं, खटमल, मक्खी, मच्छर, तमाम प्रकार के जीव हैं। ये ही 84 लाख योनियां अथवा 84 लाख प्रकार के शरीर कहलाते हैं। इनमें जन्म ये प्राणी पाता है। तो 4 प्रकार के कर्म होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। ठीक, तो ये तो हुए माया के अंडर वाले और ये माया में ही घुमाने वाले हैं। एक होता है निर्गुण यानी दिव्य कर्म। तो ये 4 प्रकार के कर्म, 3 तो हुए माइक पीड़ा देने वाले और माया यंत्र में पीड़ित करने वाले, और निर्गुण जो हुआ वह दिव्य कर्म हुआ, वह हुआ ईश्वर संबंधी। ठीक, तो उन्हीं के अनुसार गति मिलती है, लोक मिलते हैं, वैसा ही शरीर एवं जन्म मिलता है। कैसा? आपने अभी सुना ना, हमने कहा कि सात्विक राजस तामस, तो भगवान कहते हैं गीता में, चलिए, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। मतलब ये गीता के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है, देख लीजिएगा। इसका मतलब ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, उच्च लोकों की ओर यात्रा करते हैं, उनमें निवास करते हैं जो सात्विक गुण से युक्त कर्म करते हैं, सात्विक गुण से युक्त होते हैं।
मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, और जो राजसिक कर्म करते हैं यानी मिश्रित, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो बहुत अधिक बुरे भी नहीं हैं, ऐसे कर्म करते हैं, तो उनको यह मध्य लोक यानी पृथ्वी लोक मिलता है, मानव लोक, मनुष्य लोक, मर्त्य लोक। ठीक। और जघन्य गुणवृत्तिस्था, जो घोर जघन्य कर्म करते हैं, ऐसी उनकी पापमय वृत्ति होती है, दुर्वृत्त होते हैं, जो जिनकी आदतें घोर गंदी होती हैं। अधो गच्छन्ति तामसः, ऐसे तामसिक कर्म करने वाले वे तामस प्राणी अधो लोकों को, अधो योनियों में पटक दिए जाते हैं। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। भगवान कह रहे हैं ऐसे मूढ़ लोगों को जन्मनि जन्मनि में, जन्म जन्मांतरों में घोर तामसिक नारकीय योनियों में पटकता हूं। लीजिए, तो कर्म करने के बाद फल मिल रहा है। विधाता तो कर्म देखकर फल के लिए आपकी सूची तैयार करता है कि अब इसको देना क्या है। ठीक। तो जैसा कर्म वैसा ही प्रारब्ध यानी भाग्य, वैसा ही लिखते हैं विधाता अथवा ब्रह्मा अथवा भगवान, उतना ही मिलता है। ठीक। अतः जन्म मृत्यु विवाह रूप धन, आपने तो 3 ही बात पूछी थी, हम शास्त्र के अनुसार पूरा पूरा बतावें। बोलिए। जन्म मृत्यु विवाह रूप धन विद्या, अपना कुल गोत्र, ये अपने कर्म प्रारब्ध के अनुसार ही आते हैं, ये मिलते हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये विधाता के हाथ में है। क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने जो कर्म किया विधाता ने उसी को तो नोट किया ना, तदनुसार तत्त फल देता है। यो यथा कुरुते कर्म स तत्त फलमश्नुते, महाभागवत देवी पुराण। फिर सुनिए। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम न याति नास्त्यत्र संशयः। 8:5 गीता 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंत समय में जो शरीर का त्याग करके जीवात्मा जाता है, इस शरीर को छोड़ता है, यह प्रयाति समद्भावम, जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है, नो डाउट। ठीक। आगे चलिए। तो भगवान की इच्छा से नहीं, प्राणी के ही किए गए कर्मानुसार ये होते हैं। प्रभु पर ही सदा कलंक मिथ्या दोषारोपण करता है मानव। तो अच्छा जो करते हैं वह तो हम करते हैं, और बुरा अनिष्ट अमंगल हुआ तो वो भगवान विधाता करते हैं, ऐसा हम दोष लगा देते हैं। ये विडंबना है, ये गड़बड़ है, ये गलत बात है। तो अगला प्रश्न है आपका कि भक्त की आत्मा को कौन लेकर जाता है, कोई देवता या स्वयं भगवान आते हैं? ठीक है, इसका उत्तर भी आप लेते चलिए। इकट्ठे प्रश्न कर दिए हैं आपने, फिर डिटेल हो जाता है, कई भक्तों को अरुचि हो जाती है, वे छोड़ छाड़ कर चल देते हैं, चाहे विषय उनके लिए भी सही सही हो, किंतु वे नहीं देखते, फिर सुनते नहीं हैं। क्योंकि उनको अपना डाटा बचाना है, बाकी दूसरे कुसंग भी देखने हैं, सोशल मीडिया पर भी उनको एक्टिव रहना होता है, इसलिए वे कटौती कर लेते हैं सत्संग में भी। ये हम जानते रहते हैं, है ना। तो भक्त की आत्मा को कौन लेकर जाता है? भक्त की आत्मा नहीं जाती, भक्त को यहीं पर जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, भक्तों के संदर्भ में ऐसा प्रश्न नामापराध होता है। ठीक। तो भक्त की आत्मा को लेकर कौन जाता है, सुनिए। देखिए, एक तो निर्गुण निर्विशेष निराकार होता है भगवान का स्वरूप, जिसे ब्रह्म कहते हैं। समझाने के लिए उसका वैसे कोई नाम वाम नहीं है, व्यवहारिक रूप में उसका नाम ब्रह्म रख दिया गया है, अन्यथा वह कुछ है नहीं, केवल एक सत्ता मात्र है। और ये सत्ता भी समझाने के लिए ही किया जा रहा है, वरना आपको हम समझाएंगे क्या और आप समझेंगे क्या? समझ में तो पत्थर आएगा फिर। इसलिए ये शब्द रख दिए हैं, किंतु उस ब्रह्म तत्व को समझाने के लिए तो कुछ शब्द है ही नहीं।
ऐसा वह ब्रह्म है, अनिर्वचनीय है। तो उसके उपासक को एक मुक्ति मिलती है। 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य। तो अंतिम वाली जो सायुज्य है, इसे एकत्व या ब्रह्मैकत्व या निर्वाण या कैवल्य कहते हैं। और पहले वाली 4 सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, ये 4 सगुण साकार भगवान के भक्तों को मिलती है, श्री राम श्री कृष्ण के भक्तों को। भाव चाहे कुछ भी हो, वात्सल्य, दास्य, सख्य, माधुर्य, किंतु ये चारों मिलती हैं, क्योंकि चारों को ही मोक्ष मिलेगा। तो भगवान का धाम मिल गया ना। और तो ये सालोक्य मुक्ति हो गई, यानी भगवान के लोक में रहना, सालोक्य। सार्ष्टि, भगवान के समान ही हमारा पर्सनल अपना भी एक प्राइवेट ऐश्वर्य होता है, वे भी भगवान सबको अपने अपने भवन भी रहने के लिए देते हैं। अच्छा, हाँ। और एक सारूप्य, भगवान के समान अथवा मंजरी अथवा सखियों के रूप में है, समर्था रति वाली गोपियों के रूप में, तब राधा रानी के समान शरीर मिलता है, उसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं, यानी श्री कृष्ण या श्री राधा रानी का रूप मिल जाना। यही वैकुंठ में भी होता है, लक्ष्मीपति चतुर्भुज विष्णु के, वहाँ पर भी सब जितने भी पार्षद हैं, सारी प्रजा वहाँ की चतुर्भुज होती है और भगवान के समान श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र आदि होते हैं और सभी शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए रहते हैं। तो 4 प्रकार की मुक्ति सगुण भगवान के भक्तों को मिलती है, यानी आप सब भक्तों को मिलती है, मिलेगी। तो जब शरीर यहाँ पर ये 5 भौतिक कलेवर का, इस प्राकृत वपु का, इस शरीर का त्याग भक्त करते हैं, तो भगवान का दिव्य शरीर मिलता है। अब यहाँ पर 2 बातें हैं, संभल कर ध्यान से सुनिए, सदा के लिए टेंशन समाप्त, कहीं पूछना ही ना पड़े। बोलिए। तो देखिए, एक बेवकूफ़ हो चुके हैं हमारे इतिहास में कुछ, यद्यपि वे मूल में तो बेवकूफ़ नहीं थे, सबको पता था कि वे क्या परम तत्व हैं, जानबूझकर करते थे वो कि हमारा उद्धार हो जाए। कौन? रावण, कुंभकर्ण, मारीच, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, दंतवक्त्र, शिशुपाल इत्यादि इत्यादि, ये सब जानते थे कि श्री कृष्ण श्री राम परिपूर्णतम भगवान हैं, तो उनसे जाकर वैर ठानते हैं अपनी मुक्ति के लिए। ये प्रमाण दे सकते हैं, विषय बहुत बृहद हो जाएगा, इसीलिए हम अभी डिटेल नहीं कर रहे हैं, मूल लेकर चल रहे हैं। तो ये सब भी जानते थे, तो इन्होंने भगवान से रार ठानी, यानी बैर बढ़ाया और लड़ाई झगड़ा किया, मर खप गए भगवान के हाथों से संकल्प मात्र से। तो भगवान के अस्त्र शस्त्रों से मारे जाने के कारण, बाण से, कभी चक्र से मारे गए, तो इनको मोक्ष मिला। मोक्ष मिला, भगवान का साकेत धाम मिला, भगवान का गोलोक मिला, वैकुंठ मिला। किंतु वैकुंठ, गोलोक, साकेत मिलने का ये अर्थ मत लगा लीजिए कि इनको भगवान का साक्षात लीला सौरस से भी मिला या फिर भगवान का कोई भाव भी मिला। भाव माने वही शांत दास से सख्य वात्सल्य माधुर्य, इसमें नहीं पहुंच हो पाई इनकी, क्योंकि इन्होंने अनुकूल भाव से श्री कृष्ण में मन को तदाकार नहीं किया था, मन भगवान से अनुकूल भाव से नहीं लगाया था, जैसा कि गोपियों ने, सखाओं ने, माता पिता नंद यशोदा ने, इन सब ने लगाया था, हनुमान जी ने जैसा लगाया था। तो ये लीला परिकर नहीं बन पाए, ये गोलोक में ही रहते हैं। और साथ साथ एक और बात बताते चलें, जब भगवान का परिपूर्णतम भगवान श्री राम श्री कृष्ण का अवतार प्रत्येक युग में होता है, त्रेता द्वापर आदि में, तो जब जब भगवान उतरते हैं तो ये लोग वहीं गोलोक में ही रहते हैं, इनको नहीं लाया जाता यहाँ पर, तुम यहीं रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मोक्ष मिल गया, तुमको आनंद मिल गया बस। तो भगवान के अस्त्र शस्त्रों से जो पिटाई खाकर यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, उनको गोलोक आदि मिल जाता है, मुक्ति हो जाती है, अनंत आनंद मिल जाता है, आवागमन मिट जाता है, परम दिव्य आनंद भोगते हैं। किंतु भगवान के साथ लीला में सहयोग नहीं कर सकते, सहभागी नहीं हो सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। और दूसरा जो एक बचा, जिनको मोक्ष इत्यादि ये सब मिल जाता, गोलोक भी मिलता है, तो वो तो इनको भी मिला, गधों को। हाँ, तो गोपियों को, श्री कृष्ण की जो गोपियाँ थीं, सखियाँ हैं,
जो प्रेम से उपासना कर रही हैं, जैसे मीरा जी हो गई, जितने भक्त आप सुनते आए हैं, प्रहलाद जी, विभीषण जी, हनुमान जी, सखा लोग, सब, तो ये सब गोलोक में वैकुंठ साकेत आदि में रहते हैं, अपने अपने रूप के उपासक, जिन जिन के रूप के उपासक हैं ये, नारायण के, कृष्ण के, राम के, तो इनको अपने इष्ट आराध्य का लोक मिलता है, तो ये उनके साथ लीला परिकर कहे जाते हैं। तो जब ये भक्त भक्ति अनुकूल भाव से श्री कृष्ण की करते हैं, सख्य वात्सल्य माधुर्य आदि भावों से, तब भगवान जब देखते हैं कि शरीर भक्त छोड़ने वाले हैं, तब उनको कष्ट नहीं होता भक्तों को, जैसे सहज ही गले से माला छूटकर गिर गई, भक्तों को ऐसे ही शरीर छूटने का पता ही नहीं चलता, और भगवान साक्षात विमान लेकर आते हैं, साक्षात स्वयं आते हैं। और एक बात और सुनते चलिए, ये जो अभी पिटाई खाकर गए थे मरकर भगवान के अस्त्र शस्त्रों से, तो इनके लिए विमान आता है, किंतु विमान पर भगवान के पार्षद आते हैं, भगवान साक्षात नहीं आते। भगवान के पार्षद आते हैं, किंतु भगवान अपने पार्षदों लीला परिकरों के साथ अपने पूरे चिन्मय चित जगत परम धाम के दर्शन देने साक्षात उतरते हैं। स्वयं भगवान को आना पड़ता है, स्वेच्छा से आते हैं। किसके लिए? जो दास से सख्य वात्सल्य माधुर्य भाव से उपासना करते हैं, यानी अनुकूल भाव से, तो उनके लिए भगवान आते हैं। दिव्य शरीर धारण करता है वह, उन्हीं के समान अभी बताया था ना सारूप्य मुक्ति, हाँ वैसा ही रूप प्राप्त कर लेता है, और नित्य काल के लिए, अनंत काल के लिए सदा सर्वदा को हर्ष शोक उजहाती, इस ब्रह्मांड के 14 भुवनों को पार करके ब्रह्मा जी के सर के ऊपर पैर रखकर, और ब्रह्मांड उनके घर की छत को भी लांघकर परव्योम में विरजा नदी का भी अतिक्रमण करके गोलोक धाम में वास करता है सदा सदा के लिए। और अनंत करोड़ों ब्रह्माओं का, अनंत ब्रह्माओं का शरीर नाश होते हुए नए नए ब्रह्माओं को बनते बिगड़ते हुए देखते रहते हैं, किंतु उनका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि गोलोक वैकुंठ आदि जगत में काल की दाल, माया की दाल नहीं गलती। आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से जो प्रतिकूल भाव से उपासना करते हैं उनके लिए भगवान के पार्षद आते हैं, विमान लेकर आते हैं, उनकी मुक्ति होती है, कृष्ण का प्रेमानंद इत्यादि सेवा आनंद छिन जाता है, किंतु बाकी सब आनंद मालटाल उनको मिलता है, शेष अनुकूल भाव से भजने वाले भक्तों के ही समान, किंतु वहाँ का वास भर मिलता है इनको। हाँ, प्रभु को देखते भी रहते हैं सब कुछ, किंतु दूर से, जैसे प्रधानमंत्री को प्रजा देख लेती है पूरी पब्लिक, दूर से वह भाषण दे रहा है, क्या बक बक कर रहा है माइक पर, ऐसे देख पाते हैं। और ये सब उसके ही आसपास घूमते रहते हैं, जैसे उसका खुद एक प्राइवेट जो है सेक्रेटरी है या फिर असिस्टेंट है ना, इस तरह का, तो जैसे पीए इत्यादि होते हैं ये सब, तो ये इनका खुद का दास से सख्य वात्सल्य वाले इनको घेरे रहते हैं, जैसे सखियाँ, मंजरियाँ, गोपियाँ आदि घेरे रहती हैं। तो भगवान स्वयं आते हैं लेने के लिए, शंका मत पालिए। शेष फिर, थैंक यू।